हेलो गाइस, स्क्रीन विजुअल है अभी सबको, राइट? ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन डायलॉग और सेशन। किस तरीके से आपका क्रिएट होगा ट्रांजैक्शन डायलॉग एंड सेशन। ओके, तो हेडर डालो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हेडिंग डालिए ट्रांजैक्शन, उसमें आगे लिखो फॉर एनी रिक्वेस्ट if you receive a response, that is the transaction. Means transaction क्या है? For any request if you receive a response, that is the transaction. Okay, राइट? ट्रांजेक्शन क्या है आपका? अगर कोई भी रिक्वेस्ट है और अगर उसका रिस्पॉन्स आएगा, यहां पे मैं ड्रॉ करके बताता हूं किस तरीके से आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कंसीडर होगा। लाइक आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल यही, राइट? आपका रिक्वेस्ट ये रहेगा, देन आपका रिस्पॉन्स ये रहेगा। फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ रिस्पॉन्स, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है तो इन दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका क्या है? ट्रांजेक्शन है। क्लियर? अब किसी केस में क्या होगा कि अभी ये दो हेडिंग और लिखना है इसमें अंदर। अब किसी केस में क्या होगा? इनवाइट के केस में, फॉर एग्जांपल इनवाइट लें, लाइक टू वे हैंड शेकिंग में आपका तो ये नॉर्मल रहेगा। आपको एक बंदा बताए टू वे हैंड शेकिंग क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था रजनीश कुमार या फिर रणदीप शर्मा। कोई एक बंदा अनम्यूट होकर बताओ टू वे हैंड शेकिंग और थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होता है? थ्री वे हैंड शेकिंग इनवाइट का है, ठीक है। टू वे हैंड शेकिंग बाय का है, क्योंकि जब इनवाइट करते तो थ्री वे रिस्पॉन्स है। फर्स्ट 100 रिंगिंग आएगा, फिर सॉरी 100 ट्राइंग आएगा, फिर 180 रिंगिंग आएगा, देन Unmuted. ओके ओके, मींस थ्री वे हैंड शेकिंग क्या है? थ्री वे हैंड राइट शेकिंग बोलते राइट, हैं Muted. जिस जो मॉडल में आपका रिक्वेस्ट के साथ रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज दोनों रिक्वायर्ड हैं, दैट इज द थ्री वे हैंड शेकिंग, राइट? रिक्वेस्ट एंड आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टू वे हैंड शेकिंग। तो आपका ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? आपकी कोई भी रिक्वेस्ट का अगर रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, राइट? कोई भी रिक्वेस्ट का अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, राइट? फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ रिस्पॉन्स, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। क्लियर? अब ये टू वे हैंड शेकिंग के लिए तो ओके है, बट थ्री वे हैंड शेकिंग में क्या करेंगे? यहां तो एक और पॉइंट है, एक्नॉलेज, राइट? डेफिनेशन के हिसाब से मैच नहीं करता, तो इसके लिए एक स्टार मार्क लगाओ। डेफिनेशन लिख लिया आपने, उसके नीचे एक स्टार मार्क लगाओ। फॉर एनी रिक्वेस्ट if you receive a final successful response, for any request if you receive a final successful response, सक्सेसफुल को अंडरलाइन कर लो, सक्सेसफुल को अंडरलाइन करके रख लो। फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, देन ACK is a different transaction. Then ACK is a different transaction. Okay, and second स्टार मार्क लगाओ, सेकंड स्टार मार्क लगाओ।
फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव को अंडरलाइन करना, फॉर एनी रिक्वेस्ट if you receive a final negative response, then ACK is a part of transaction. Then ACK is a part of transaction. इसका मीन्स क्या है कि अगर आपका रिस्पॉन्स सक्सेस है तो आपका ACK अलग से ट्रांजेक्शन काउंट होगा, बट अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव है, नेगेटिव कैटेगरी में रिस्पॉन्स आया है लाइक 400, 500, 600, 300, देन आपका ACK इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, देन ACK आपका अलग से काउंट नहीं होगा, राइट? आपका बेसिक ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या था, ये कोई बंदा पढ़ के बताए? सर कैन यू रिपीट सेम थिंग डेफिनेशन? ओके, सेकंड स्टार मार्क में क्या लिखा है कि आपको बेसिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ रिस्पांस दैट इज अ ट्रांजैक्शन, राइट? यही डेफिनेशन है, उसके आगे फाइनल लिख लो, फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल रिस्पांस दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ओके, फाइनल रिक्वायर्ड है, प्रोविजनल एप्लीकेबल नहीं होता है, फाइनल से स्टार्ट होता है। फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल रिस्पॉन्स दैट इज अ ट्रांजेक्शन, राइट? बट 3-वे हैंडशेकिंग मॉडल में एक आपको ACK मिलेगा, तो आपका ट्रांजेक्शन मेंटेन किस तरीके से होगा? एक नया प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए दो अलग से स्टार मार्क डेफिनेशन है कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये रिस्पॉन्स आपका सक्सेस आता है, पॉजिटिव आता है, देन ACK इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ACK को अलग से काउंट करेंगे। अगर ये आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है, देन ACK इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट? नोट डाउन कर लिया सबने डेफिनेशन? क्या भी नोट डाउन करना है? नोट हो गया है। ओके ओके, सबका हो गया नोट? ओके, तो आपका ट्रांजैक्शन समझ आ गया कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट जाती है और अगर उसका फाइनल रिस्पॉन्स आ जाए तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन मेंटेन हो जाएगा, दैट्स इट। और ACK के केस में दो अलग से डिफरेंट पॉइंट लिखवा है। अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव है देन ACK इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है देन ACK इज अ अलग से ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, राइट? ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। एक कॉल फ्लो बना लेना। बेसिक कॉल बनाता हूं, इसमें आप लोग ट्रांजैक्शन काउंट करके बताओ कितना है। यहाँ 100 ट्रांज रिसीव हुआ, देन आपका क्या रिसीव हुआ? 180 रिसीव हुआ, राइट? देन आपका 200 ओके, देन ACK, राइट? देन यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और कॉल का 200 ओके आ गया, राइट? अब इसमें कोई एक बंदा बताए कितना ट्रांजैक्शन होगा? दो ट्रांजैक्शन होंगे, काउंट करके बताओ, मैं मार्क करके जाता हूं। एक ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? इनवाइट से लेके कहां तक मार्क कर दूं मैं? Unmuted. हाँ, राइट? यहाँ इतने दो ट्रांजैक्शन होंगे, राइट सर? ओके, राइट, यहाँ 3 ट्रांजैक्शन काउंट होंगे। हाँ, राइट। यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन काउंट होगा आपका? 3 ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ क्या है? हाँ, आपका सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट Muted. अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट गई है और उसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है, फाइनल सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, देन ACK इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। अच्छा,
राइट। तो यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ, 3 ट्रांजेक्शन। अब इसी केस का मैं एक नेगेटिव बना के दिखा देता हूँ। Unmuted. हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ राइट राइट। मैं सेकंड टाइम में जब डेफिनेशन लिखवाया हूं तो मैंने क्या लिखवाया था, फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल रिस्पॉन्स, राइट, फाइनल रिस्पॉन्स, देन 100 180 these all are belongs to provisional response, राइट। Muted. फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, वहीं से आपका ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेसिक कॉल देख लेते हैं। लाइक आपने यहां से कॉल किया, व्हाट बंदा बिजी था तो 486 दे दिया और आपने एक्नॉलेज कर दिया कॉल, राइट। यहां से आपने इनवाइट भेजा, वो बंदा बिजी था तो बंदे ने क्या भेज दिया, वहां से बिजी का कोड क्या है 486, ओके। देन आपका क्या है यहाँ पे एसी के, यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन होगा, Unmuted. टोटल यहाँ पे 1 ट्रांजेक्शन है। Muted. एक्चुअल में कॉल एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। आपने कॉल किया और सामने वाला पार्टी क्या था, बिजी था, तो वहां से 486 जनरेट हुआ, राइट। वहां से जैसे 486 जनरेट हुआ तो आपने यहां से कॉल को एक्नॉलेज कर दिया। क्लियर। तो अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि एसी के कब काउंट करना और एसी के कब काउंट नहीं करना, क्योंकि यही कंफ्यूजन आपको लास्ट तक ले जाएगा। हमेशा आप सबको यही कंफ्यूजन बना रहता है कि एसी के को कब काउंट करें, कब काउंट ना करें। यहाँ पे ओनली 1 ट्रांजेक्शन होगा। ये दोनों दोनों नोट डाउन कर लो कॉल फ्लो। हाँ हाँ बोलिए। एसी का भी काउंट होगा तो हमारा कॉल रिस्पांस नहीं रहेगा क्या? रणधीर आपका वॉइस ना ब्रेक हो रहा है। चैट बॉक्स पे डाल दो क्वेश्चन को, अगर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है तो। रणधीर आप जस्ट अपडेट समझ रहे हो, जब आपका कॉल फेलियर होगा तब आपका एसी के सेम सेम में काउंट होगा, डिफरेंट काउंट होगा। आपको क्या है क्वेश्चन, सर हमारा एसी की तभी ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। नहीं नहीं, आपका मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा कॉल फेल हो गया तो मेरा एसी के जो ट्रांजेक्शन काउंट होगा वो इसी में काउंट होगा। यस यू आर राइट, अगर ये सोच रहे हो आप तो। जब आपका कॉल फेल होगा, सिंपल है आपका, जब आपका कॉल फेल होगा तो एसी की कोई अलग से ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होगा। क्लियर। लेकिन जब आपका कॉल सक्सेस हुआ, जब आपका कॉल सक्सेस हो रहा है तो डेफिनेटली एसी की इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। क्लियर। ओके, इन दोनों कॉल फ्लो को ड्रॉ कर लो और यहाँ पर रिमार्क भी लगा लेना, यहाँ पे एसी के क्यों काउंट किया है और यहाँ पे एसी के क्यों काउंट नहीं किया। रिमार्क लिख लोगे तो आगे जब भी नोटबुक ओपन करोगे तो समझ आएगा।
आई थिंक कर लिया नोट डाउन सबने, राइट? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग डालो आप डायलॉग। डायलॉग के अंदर लिखो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर टू एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर to establish a successful final response। क्लियर है? आपका डायलॉग क्या बोलता है कि आपका पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने जाओगे जब आप फाइनल सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए, तो एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या है? डायलॉग है। सर कैन यू रिपीट द डायलॉग ओके, डेफिनेशन? peer to peer communication, peer to peer communication between two user to establish a successful final response। to establish a successful final response। ओके, कभी देखा होगा कि जो मीटिंग वगैरह होती है, जो बड़े लेवल की पीएम वगैरह, पीएम लेवल की इंटरनेशनल मीटिंग होती है, तो कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि डायलॉग डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आपका एक कंट्री के पीएम का दूसरी कंट्री के पीएम से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, राइट? डायलॉग डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ, डायलॉग फेलियर हो गया। तो डायलॉग का मतलब ये है कि दो पार्टी को आपस में कम्युनिकेशन के लिए रेडी कराना, राइट? डायलॉग का मतलब क्या है? दो पार्टी को आपस में कम्युनिकेशन के लिए रेडी करा के देना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के देना। जब वो आपस में बात करने लगेंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टेज, वो आपका सेशन कहलाएगा। बट सेशन जब आपके दोनों पार्टी को रेडी कराने तक का जो प्लेटफॉर्म है, रेडी कराने तक का जो प्रोसेस है, वो आपका क्या है? डायलॉग है, राइट? इसमें एक फॉर्मूला लिख लेना, डायलॉग इक्वल टू कॉल आईडी प्लस फ्रॉम टैग प्लस, ये फॉर्मूला लिख लो, डायलॉग इक्वल टू कॉल आईडी प्लस फ्रॉम टैग प्लस टू टैग। ये आपका तीन चीज मैंडेटरी है आपका डायलॉग में। ओके, अब मैं बताता हूं डायलॉग कैसे आपका क्रिएट होगा। हेलो हेलो, हाँ जी। ये मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया डायलॉग का, वैसा कोई ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है क्या? ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या है कि ट्रांजैक्शन, अगर मैं आपको बोलूं कि हेलो, तुमने क्या बोला? रिस्पॉन्स में हाय, तो हेलो और हाय का जो कंपेयर, जो आपका जोड़ी बन गया, दैट इज द ट्रांजैक्शन, राइट? ओके ओके ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन ही आपका ट्रांजैक्शन है। ओके, एंड ट्रांजैक्शन में एक और नोट डाउन लिख लेना, ये आजकल पूछने लगे हैं, पहले नहीं पूछते थे, लेकिन अभी एक्सपर्ट लेवल का अगर इंटरव्यू होगा तो ये चीज अंदर का पूछ लेंगे। सी सीक्वेंस विल मेंटेन ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन में ये चीज लिख लेना। सी सीक्वेंस, जब अपन ने सी सीक्वेंस देखा था, तो सी सीक्वेंस किस काम में आ रहा था कि हर एक इनवाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सी सीक्वेंस जनरेट हो रहा था, राइट? और यही सी सीक्वेंस आपका रिस्पॉन्स में आ रहा था, राइट? सेम सी सीक्वेंस जो आपका रिक्वेस्ट में जा रहा था, वही आपका रिस्पॉन्स लेके आ रहा था सी सीक्वेंस। तो आपका ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, ट्रांजैक्शन को कंपेयर करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज होगा? आपका सी सीक्वेंस पैरामीटर यूज होगा।
राइट। तो ये भी लिख सकते हो, इंटरव्यू पूछ सकता है। So can आपका you इसी repeat टाइप से इंटरव्यू C sequence? C sequence will maintain transaction. C sequence will maintain transaction. Unmuted. डायरेक्टरी हेडर दिखाया था, तो C sequence का यूज। ओके, नहीं नहीं नहीं, सी एक्नॉलेज का सी सीक्वेंस सेम रहेगा, बट वहां पे आपका दूसरा केस आ जाता है। एक्नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ इनवाइट, दैट इज अ 3-way हैंडशेकिंग पार्ट, राइट। एक्नॉलेज कोई आपका अलग से जनरेट नहीं हुआ, आपका जो एक्नॉलेजमेंट है ट्रांजेक्शन अलग से काउंट। राइट राइट राइट, ओके। सी सीक्वेंस Muted. एसी के सी सीक्वेंस चेंज हो जाता है, इस तरीके से आपका सी सीक्वेंस मिलेगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपका इनवाइट गया, इनवाइट का जो 183 में इस तरीके से सी सीक्वेंस रहेगा, ये इस तरीके से 1 इनवाइट रहेगा। विजिबल है ना सबको वायरस आर्क विंडो? वायरस आर्क विंडो विजिबल है सबको? सर आपने अभी वायरसर का कोई फाइल नहीं दिया है, एक्चुअली इंस्टॉल तो हम लोग कर लिए हैं बट कोई फाइल नहीं, इसलिए रन नहीं कर पा ओके, रहे हैं। मैं दे दूंगा एक। देखो, जब आप सी सीक्वेंस जनरेट करते हो तो उस टाइम एक अलग से हो जाता है आपका सी सीक्वेंस, लेकिन वो दोनों केस में होता है, चाहे आपका कॉल फेल हो या पास हो। तो सी सीक्वेंस यहाँ इस केस में नहीं बोल सकते ना, यहाँ पे सी सीक्वेंस के बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि सी सीक्वेंस आपका दोनों में जनरेट होगा, फेलियर केस में और पास केस में, दोनों में होगा। ओके, बट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैच कराने के लिए यस वी आर यूजिंग सी सीक्वेंस, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, मेरे पास मल्टी कॉल, इसमें 2 से 3 कॉल है शायद, तो कितना सारा एसी के दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, सेम आईपी से भी दिख रहा है, डिफरेंट आईपी से भी दिख रहा है, तो कितना सारा एसी के। तो इसके लिए कॉल आईडी का यूज करके हम कॉल आईडी से फिल्टर लगा लेंगे, तो एक कॉल का आ जाएगा मेरे पास कॉल, उसके बाद में सी सीक्वेंस का मैच करा के ट्रांजेक्शन काउंट कर लेंगे, या जो भी मुझे टेस्ट करना है इसे मैं कर लूँ, राइट। ये फिल्टर आगे पढ़ाएंगे, कैसे फिल्टर यूज किया जाता है, ये सारा चीज दिखाएंगे, राइट। तो डायलॉग पे थे, डायलॉग क्या क्या मैंडेटरी है डायलॉग में? डायलॉग में आपका कॉल आईडी होना चाहिए, फ्रॉम टैग होना चाहिए, टू टैग होना चाहिए, तब आपका जाके डायलॉग क्रिएट होगा। और डायलॉग जब क्रिएट हो जाएगा, आफ्टर देन यू कैन एस्टेब्लिश द सेशन एंड यू कैन कंटिन्यू योर आरटीपी, राइट। तो डायलॉग की कंडीशन कब आएगी मैं बताता हूं। देखो, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, इनवाइट जाएगा, देन आपका 100 ट्राइंग आएगा, देन 183 आएगा, देन आपका 200 ओके आएगा, देन एसी के आएगा, राइट। मैं टू टैग और फ्रॉम टैग बता दिया हूं, राइट, क्योंकि यहाँ पे वही यूज होने वाला है। मैं टू टैग और फ्रॉम टैग बता दिया था क्या? टू टैग नहीं बताया। ओके ओके, टू टैग और फ्रॉम टैग नहीं बताया, राइट। फ्रॉम टैग बता दिए हैं, जब फ्रॉम टैग फ्रॉम बताया टैग होगा तो टू टैग, रहे थे ना, हाँ, तो उसी फ्रॉम टाइम टैग बताया होगा तो फ्रॉम टैग भी बताया होगा, मैं बता हाँ, देता हूँ क्या। Unmuted. टू टैग नहीं बताया। हम्म, हाँ, फ्रॉम टैग और टू टैग एक ही साथ बताते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, ओके। Muted. तो आपका यहाँ पे टू टैग यूज होगा, राइट। जैसे आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, इनवाइट जाएगा, तो उसमें क्या क्या रहेगा, फ्रॉम एड्रेस रहेगा, फ्रॉम टैग रहेगा, राइट, और एक कॉल आईडी लेके जाएगा, क्लियर है। और टू का ओनली एड्रेस रहेगा, टैग नहीं रहेगा। बट जब आपका रिस्पॉन्स आना चालू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साथ में, उसके साथ टू एड्रेस के साथ टू टैग अपना ऐड कर देगा, राइट, क्लियर है। तो आपका कॉल आईडी हो जाएगा, फ्रॉम टैग हो जाएगा, प्लस प्लस आपका टू टैग हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे मीडिया नेगोशिएशन होता है, जब आपका एचडीपी क्लास होगा तो यहाँ पे एक और पार्ट ऐड होगा, यहाँ पे मीडिया नेगोशिएशन ऐड होता है, 183 प्रैक अपडेट, ठीक है। उसके बाद जब मीडिया नेगोशिएट हो जाता है, रिसोर्स रिजर्व हो जाएगा, देन आपका 180 जनरेट होगा, दैट इज अ रिंगिंग। जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपको एक रिंग सुनाई देती है, राइट, या अनाउंसमेंट सुनाई देता है, रिंग सुनाई देती है बेसिकली, बेसिक टोन, या एसआरबीटी लगा रखा है, कोई कॉलर ट्यून लगा रखी है तो वो सुनाई देगी। तो वो कौन सा फेज आपका 180।
देन यूजर क्या करेगा, कॉल रिसीव करेगा, देन आप क्या भेजोगे, यहां से एसी के भेजोगे। तो आपका जो इतना पार्ट है दैट इज अ डायलॉग। इतना पार्ट क्या हो जाएगा, डायलॉग। डायलॉग क्या बोलता है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर टू एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। राइट, यहां पे सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स स्टेब्लिश हो गया, राइट। तो आपका एक कंडीशन होगा, वो क्या कहलाएगा, डायलॉग। ठीक है, और डायलॉग हमेशा कॉल सक्सेस के केस में मिलेगा, कॉल फेलियर केसेस में डायलॉग नहीं मिलेगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, जब आपका सक्सेसफुल केस रहेगा, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स का जो कंडीशन है दैट इज अ डायलॉग। फील्ड केस में आपका डायलॉग नहीं होगा, राइट। तो ये आपका डायलॉग है, डायलॉग D1, डायलॉग D2, इस तरीके से डायलॉग होता है। Unmuted. डायलॉग क्लियर है सबको? ओके। Muted. हाँ, वो ये हो कि टू टेक कब मिलेगा, राइट, यही कंफ्यूजन है। Unmuted. जब आपका इनवाइट जाएगा, ओके ओके, यहाँ से वायरस आर की विंडो दिख रहा है ना। Muted. Unmuted. Muted. लगा देता हूँ इसमें, that will be better to tell। ठीक है, जब आपका बेसिक इनवाइट जाएगा तो मैं ये बोल रहा था कि आपका टू एड्रेस रहेगा, राइट, फ्रॉम एड्रेस रहेगा, फ्रॉम टैग रहेगा, प्लस आपका कॉल आईडी रहेगी। ये तीनों चीजें आपको मिल गई, कॉल आईडी मिल गया, फ्रॉम टैग मिल गया, फ्रॉम एड्रेस मिल गया, टू एड्रेस मिल गया, बट यहाँ पे टू टैग नहीं है, ये मैं बता रहा था इनवाइट में, राइट, क्लियर है। लेकिन जब आपका रिस्पॉन्स आना चालू होगा, रिस्पॉन्स जब आना चालू होगा तो यहाँ पे आपका टू के साथ आप उसको अपना टैग लगा देगा। जब अपना टैग लगा के भेजेगा उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा, मीन्स आपका डायलॉग स्टेब्लिश होगा। उसी के जब आपका टू टैग बी पार्टी से आ जाएगा, देखो टू टैग कहाँ आ रहा है, 180 रिंगिंग, देखो 180 रिंगिंग, देखो 180 रिंगिंग में जो रिस्पॉन्स आया है उसने अपना टू टैग लगा दिया। विजिबल है सबको जो टू टैग लगा दिया, राइट। यहां पे जब उसने टू टैग लगा के दे दिया तो जैसे ही वो अपना टू टैग लगाएगा और आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने लगेगा, लाइक 180 जाएगा, फिर आपका 200 होके जाएगा, देन एसी की, राइट। तो बेसिकली जो फॉर्मूला बताया मैंने कि कहीं आपको अगर डायलॉग देखना तो ये चीज, तीन चीज आपको फर्स्ट देखना है, कॉल आईडी, फ्रॉम टैग एंड टू टैग, राइट। ये चीज आपको देखना ही देखना है। ये इस तरीके से आप कंप्लीट डायलॉग चेक करोगे। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का जो एस्टेब्लिश करने का केस होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वही अपना डायलॉग है। मींस बिटवीन ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में आपस में बातचीत कराना, सेटलमेंट कराना, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराने के लिए कि आप लोगों को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आपके आपस में बातचीत होना चाहिए कि कौन से कोडेक के ऊपर करेंगे, क्या नेगोशिएशन रहेगा, ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका किसके अंदर आएगा, डायलॉग के अंदर। Unmuted. हाँ हाँ, टू टैग नहीं होगा, वो सब कुछ रहेगा। जब आपका 180 आएगा तो उसमें टू टैग एक्स्ट्रा लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब कुछ रहेगा। फ्रॉम टैग कहाँ जाएगा भाई, कहाँ छोड़ रहा है फ्रॉम टैग को, फ्रॉम टैग भी रहेगा, मैं दिखाया ना, फ्रॉम टैग रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ये देखो जो 180 Muted. 180 में देखो फ्रॉम अपना टैग लेके चल रहा है ना, सी कॉल आईडी अपना लेके चल रही है, फ्रॉम टैग अपना टैग लेके चल रहा है, और टू में अपना एक और अपना टैग ऐड कर दिया।
क्लियर है? क्लियर? टैग कुछ नहीं है, एक टैग में बोला जाए तो एक तरीके से सिग्नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लेटर भेजता हूं, राइट, मैं तुम्हें लेटर भेजता हूं तो मैं अपने भवदी मैं अपना नीचे सिग्नेचर करके रखूंगा, राइट, कि किसने भेजा है, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा। ठीक है, जब उसी लेटर को तुम रिवर्ट करोगे, तुम्हारे पास पहुंचा लेटर, ठीक है, उसी लेटर को तुम रिवर्ट करोगे मेरे लिए, सेम वही लेटर, तो मेरा सिग्नेचर तो उसमें रहेगा, तुम अपना सिग्नेचर और कर दोगे उसमें, राइट, सारा कंटेंट रहेगा, बस उसमें आप अपना सिग्नेचर और कर दोगे। Unmuted. आपने अपना टू टैग लगा दिया। Muted. क्लियर? डायलॉग का ये फ्लो बना लो, कॉल फ्लो 4 लाइन का है। रणधीर हो आपका गया। क्वेश्चन क्या है? ओके ओके, रणधीर आपका क्वेश्चन क्या है? यस रणधीर, यू आर राइट, आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी में आंसर है आपका, कि टू जो टैग है वो आपका रिस्पॉन्स में ऐड होगा, रिक्वेस्ट में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो सेशन। सेशन क्या होता है? सेशन क्या होता है वो देखते हैं, राइट। सेशन के अंदर लिखो क्या होता है सेशन, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूं। जब आपका यहाँ पे डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका डायलॉग यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आपका नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया, आफ्टर एक्नॉलेजमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे बातचीत स्टार्ट करना है, मीडिया फ्लो स्टार्ट करना है। तो जो आपका मीडिया फ्लो है, जो आपका मीडिया फ्लो है वही आपका क्या है, सेशन। मीडिया फ्लो ओनली इज द सेशन। तो नोट डाउन करो, मीडिया फ्लो बिटवीन टू और मोर एंड पॉइंट। मीडिया फ्लो बिटवीन टू और मोर एंड पॉइंट, that is called a session. नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन और लिख लो, इफ यू हैव एस्टेब्लिश द कॉल देन सेशन विल स्टार्टेड, राइट। अगर आपने किसी को कॉल लगा लिया है तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ कॉल देन सेशन विल स्टार्टेड। आपका सेशन क्या है, जब आपका डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा
और आप ए पार्टी से बी पार्टी के बीच में आपका मीडिया फ्लो हो जाएगा, मीडिया फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मीडिया आरटीपी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका वहां पे एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? यही डायग्राम दोबारा से बना लेना, इसी को आगे मत बनाना, दोबारा से बनाना। ये आपका क्या है? सेशन। अब क्लियर है सबको डायलॉग, सेशन एंड ट्रांजेक्शन क्या होता है? इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन कि किस तरीके से कैसे काउंट करेंगे? ओके मैं कॉल फ्लो देता हूं, इसमें डायलॉग, सेशन एंड ट्रांजेक्शन काउंट करके दिखाओ कितना है। सभी लोग ड्रॉ कर लो इसको, और ट्रांजेक्शन डायलॉग सेशन कितना है एक काउंट करके बताओ। ये कॉल होल्ड का सिनेरियो है बेसिकली। ठीक है, आपका यहाँ पे होल्ड कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया हमें, यहाँ पे होल्ड कर दिया और वापस यहाँ पे अनहोल्ड कर दिया। यहाँ पे आपका कॉल होल्ड हो गया, यहाँ पे बोल सकते नो आरटीपी और नो मीडिया, यहाँ पे अनहोल्ड कर दिया, यहाँ पे मीडिया स्टार्ट हो गया, देन आपका बाय कर दिया। एक बंदा ए और बी है, पहले इन दोनों के बीच में कॉल एस्टेब्लिश हुआ, मीडिया स्टार्ट हुआ, देन ए ने बी को होल्ड पर डाल दिया, राइट? तो कुछ समय तक होल्ड पर रखा, देन ए ने बी को वापस से अनहोल्ड किया, देन मीडिया स्टार्ट हुआ और बाय कर दिया। अब इसमें काउंट करो, ट्रांजेक्शन कितना है, डायलॉग कितना है, एंड सेशन कितना है। ये आपको यहाँ पे काउंट करना है, ट्रांजेक्शन, डायलॉग और सेशन टोटल कितना आएगा।
Unmuted. ओके ओके सेशन 2 होगा। और डायलॉग कितना बताया? इसलिए मैं यही कॉल फ्लो क्यों चूज किया, वो सारा कंफ्यूजन क्लियर करना है। अभी ट्रांजैक्शन कितना है, डायलॉग कितना है, सेशन कितना है। ट्रांजैक्शन कितना बताया? 7। किस तरीके से काउंट किया? सो यहां तक अपना बेसिकली 2 हो गया, राइट। सेकंड 2 कहां पे है आपके? हाँ बेसिकली ऐसा अपना, हाँ हाँ 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, यहाँ 1 हुआ, राइट। ओके ट्रांजैक्शन इज करेक्ट। ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को ट्रांजैक्शन किसी का 9 आ रहा हो या फिर किसी का 6 आ रहा हो? नहीं अभी कंफ्यूजन हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। ट्रांजैक्शन सबका क्लियर है। अब डायलॉग कितना होगा? देखो डायलॉग का मैं एक डेफिनेशन चेक करेंगे क्या? मेरा 6 आ रहा है। ओके बताइए बताइए कहां से यार आपका 6? रविभूषण पहले आपका ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। आप काउंट करते जाओ, मैं यहाँ पे मार्क करते जाता हूँ। ओके एक तो होगा इनवाइट से लेके 200 तक। ओके एक एक्नॉलेजमेंट। ओके सेकंड, थर्ड फिर वाला कहाँ सेकंड से कहाँ इनवाइट तक? से 200, थर्ड वाला होगा इनवाइट से 200 और फिर एक एक्नॉलेजमेंट। ओके 4 हो गया। फोर्थ हो जाएगा इनवाइट से 200। ओके ओके और फिफ्थ हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। ओके और इसके बाद एक नीचे आएगा एक्नॉलेजमेंट। ओके कितना हो गया आपका? 1 1 2 2 3 4 3 5 6 4 5 6 7 हो गया क्लियर। टोटल 7। 7 हो गए। ओके एक नीचे वाला मैंने नहीं किया था। ओके सर। हाँ ये भी ट्रांजैक्शन काउंट होगा ना आपका। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जोड़ी है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का पेयर है यहाँ पे, राइट। ओके ओके यहाँ पे ट्रांजैक्शन 7 होगा नो डाउट। डायलॉग यहाँ पे कितना होगा? किसी का और आंसर? अभी एक आंसर आया है 3, अदर 3 होगा और सेशन 2 होगा। ओके देखो यहाँ पे डायलॉग 1 होगा एंड सेशन आपका 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 होगा डायलॉग, क्योंकि डेफिनेशन क्या लिखवाया है, अगर आपका कॉल आईडी, टू टैग एंड फ्रॉम टैग सेम मिले तो आपका वो एक ट्रांजैक्शन है। तो आपका जब कॉल यहाँ पे आया तो आपका सेम कॉल आईडी चल रहा है, राइट। आपका सेम टू टैग एंड सेम फ्रॉम टैग चल रहा है, क्योंकि ये आपका सिंगल कॉल है, ये आपका कंप्लीट एक सिंगल कॉल है। इसलिए मैं फॉर्मूला लिखाया था, कॉल आईडी, टू टैग एंड फ्रॉम टैग, इन 3 में से कोई भी एक चीज चेंज होगा देन आपका डिफरेंट डायलॉग काउंट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसलिए मैं यही हर बार यही पॉइंट बताता हूं, यही चीज क्लियर करने के लिए। आपका डायलॉग सेम रहेगा। सेम इसलिए रहेगा क्योंकि आपका जो टू टैग, फ्रॉम टैग एंड कॉल आईडी यहाँ पे है, वही आपका तीनों चीज टू टैग, फ्रॉम टैग, कॉल आईडी यहाँ पे भी है, इवन यहाँ पे भी एंड लास्ट में भी है, राइट। आपका यहाँ पे कॉल चेंज नहीं हो रहा है, कॉल वही है, केवल आपका मॉडिफिकेशन चल रहा है सेशन का। सिर्फ का मिडल वाला काम क्या है? क्रिएट, मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे ओनली मॉडिफिकेशन चल रहा है सेशन में, राइट। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल का जो काम है, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन, तो यहाँ पे जस्ट मॉडिफिकेशन चल रहा है, ना तो आपका कॉल चेंज हुआ है ना कुछ भी चेंज हुआ है।
और सेशन क्यों एक होगा कि आपका सेशन फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सेशन को मॉडिफाई किया गया है, कोई नया सेशन टर्मिनेट नहीं हुआ है, कोई नया सेशन क्रिएट नहीं हुआ है, एंड एग्जिस्टिंग कोई टर्मिनेशन नहीं हुआ है। गॉट इट? तो आपका वही सेशन केवल मॉडिफिकेशन होते रहा, मॉडिफाइड होते रहा है, तो आपका सेशन भी वही सेम होगा और डायलॉग भी वही सेम होगा। तो यहाँ पे आपका डायलॉग 1 रहेगा एंड आपका सेशन यहाँ पे 1 रहेगा। क्लियर हुआ सबको? Muted. Muted. राइट, एग्जैक्ट। वहां पे अगर यहाँ पे सी पार्टी आ जाती है तो ए और सी के बीच में जब कॉल क्रिएट कराएंगे तो टू टेक चेंज हो जाएगा, फ्रॉम टेक सेम रहेगा, टू टेक चेंज हो जाएगा, कॉल आईडी चेंज हो जाएगी, तो वहां पे एक अलग से डायलॉग क्रिएट होगा, अलग से एक सेशन क्रिएट होगा, राइट। Muted. क्लियर? Unmuted. बिटवीन टू पार्टी के बीच में कॉल चल रहा है तो आपको वहां पे एक ही डायलॉग रहेगा। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, तीसरा बंदा आ जाएगा, उसके साथ कॉल एस्टेब्लिश होगा, तब आपका आ जाएगा। रणधीर, आपका 3 डायलॉग 3 ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। सर टर्मिनेशन को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे इसमें? टर्मिनेशन बिल्कुल आएगा, ये आपका टर्मिनेशन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। नहीं, ये ट्रांजेक्शन में नहीं, सेशन में अलग से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? सेशन आपका कहाँ, कौन सा आप बोल रहे हैं सेशन का? सेशन को टर्मिनेट कर रहा है तो वो तो एक ट्रांजेक्शन होगा, राइट। एग्जिस्टिंग सेशन को मैं टर्मिनेट कर रहा हूं तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, राइट। मैं तुमसे एक कॉल लगाया, मैं तुम्हें एक कॉल लगाया, आपस में बात की, होल्ड किया, अनहोल्ड किया, उसके बाद में एग्जिस्टिंग सेशन को टर्मिनेट कर दिया, राइट। जो सेशन नंबर 1 क्रिएट हुआ था उसको मैं मॉडिफाई 2-3 बार किया, मींस होल्ड अनहोल्ड किया, उसके बाद कॉल को कट कर दिया। अब उसके बाद तो सेशन बचा ही नहीं है, तो अलग से सेकंड नंबर का सेशन क्रिएट है ही नहीं वहां पे एग्जिस्टेंस। अगर मुझे नया सेशन क्रिएट करना है तो देन टोटल प्रोसेस दोबारा से फॉलो करना है। Muted. क्लियर है सबको? Unmuted. डाउट इसमें? यस हाँ हाँ, नहीं, कॉन्फ्रेंस का कॉल फ्लो आएगा, आगे आएगा, अभी कॉल फ्लो खत्म नहीं हुआ, बहुत कॉल फ्लो है, एक सीक्वेंस वाइज कॉल फ्लो चलता है। Muted. कॉन्फ्रेंस में अभी बता दूंगा, तो उससे पहले मुझे मीडियम अक्सर बताना है, फॉरवर्ड बताना है, ट्रांसफर बताना है, उसके बिना कॉन्फ्रेंस नहीं बता सकते। कॉन्फ्रेंस बताएंगे तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है बेसिक कॉल फ्लो, राइट। इसलिए मैं टू टेक पहले दिन बताया था, पहले या सेकंड क्लास में टू टेक हो गया होगा, क्योंकि टू टेक का कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है तो वो मैं बार बार याद भी दिलाता हूँ, यहाँ पे टू टेक का रिक्वायरमेंट है। क्लियर सबको? एक कॉल फ्लो बना लो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, एक कॉल फ्लो बना लो।
हाँ अरे पहले पाई दे देना इसका, पहले पाई दे देना इसका, तो पूरा करता है। अरे उससे टाइम नहीं है, 25 तारीख के ओके, हो गया, ड्रॉ हो गया सबका। ओके, इसकी आपका ट्रांजैक्शन डायलॉग सेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, अब रख रहा था। प्लीज गो ऑन म्यूट रणधीर। नेक्स्ट हेडिंग डालो रूट एंड रिकॉर्ड रूट। ये भी कवर करा देते हैं एक साथ, क्या होता है रूट एंड रिकॉर्ड रूट, ये क्या होता है। हेडिंग डालो रूट। रूट क्या होता है आपका, मैं बेसिकली बता देता हूं रूट क्या होता है। इसको मैं एक बार और बताऊंगा लास्ट में, जब आपका सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा एंड आईएमएस में स्टार्ट करोगे, उस टाइम भी रूट एंड रिकॉर्ड रूट दोनों को बताना पड़ेगा। लाइक आपका यहां से कॉल फ्लो को, आपका ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में कितना प्रॉक्सी है आपका, P1, P2 एंड P3। देयर इज 3 प्रॉक्सी बिटवीन A एंड B, राइट। तो यहां पे ए कैसे डिसाइड करेगा कि कहां पहुंचना है, नेक्स्ट होप क्या है मेरा, ये है। एंड ए प्रॉक्सी पे नेक्स्ट होप डिफाइन करने का जो प्रोसीजर है वो आपका क्या है, रूट। मीन्स एक रूट हेडर होता है, लाइक आपका जो इनवाइट जाएगा या कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, नॉट इनवाइट कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, उसके अंदर एक रूट नाम का हेडर होगा, रूट हेडर होगा। रूट हेडर में आपका क्या डिफाइन होगा, नेक्स्ट होप एड्रेस। क्या डिफाइन होगा आपका रूट हेडर में, नेक्स्ट होप एड्रेस। रूट हेडर के अंदर लिखो, रूट हेडर विल डिफाइन, रूट हेडर विल डिफाइन और विल इंडिकेट नेक्स्ट होप एड्रेस और व्हाट इज माय नेक्स्ट होप। root header will define next hope address or what is my next hope। क्लियर सबको, रूट क्लियर है सबको कि क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारा रिक्वेस्ट कहां पहुंच जाएगा, यहां पे आ गया, तो यहां पे जो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, यहां पे रूट कौन सा, रूट आपका कौन सा एड्रेस लेके चलेगा, रिक्वेस्ट यहां पे है मेरा Unmuted. कौन से प्रॉक्सी का एड्रेस रहेगा, या बी का रहेगा या किसका, कोई एक बंदा बताए। करेक्ट, नेक्स्ट होप एड्रेस मींस P3 का एड्रेस रहेगा, राइट। एंड रिकॉर्ड रूट क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो रिकॉर्ड रूट। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, ये इंटरव्यू में काम में आता है, क्योंकि इंटरव्यूअर सामने आपको तो यही जज करके लेगा, यही आपको चेक करके लेगा कि यू आर वर्किंग, राइट। तो आप अगर आप वर्किंग हो तो आपको ये छोटे छोटे टर्म्स आपको पता है, रूट क्या होता है, रिकॉर्ड रूट क्या होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे यूज करोगे, Muted. राइट। आप ये डेली बेसिस पे यूज करोगे, इसलिए वही चीज अलग अलग से निकाल के जो इंटरव्यूअर पूछेगा, या फिर आप जो डेली यूज करते हो, वही आपको यहाँ पे
मोस्टली वही क्वेश्चन बताएंगे, राइट। रिकॉर्ड रूट हेडिंग डालो, रिकॉर्ड रूट आर आर, आर आर। इफ प्रॉक्सी, इसके अंदर लिखो, इफ प्रॉक्सी वांट टू स्टे, इफ प्रॉक्सी वांट टू स्टे इन अ कॉल, if proxy want to stay in a call, then he will, then it will add your address in RR header, record root header. Then it will add own address, then it will add own address in RR header, रिकॉर्ड रूट हेडर। ठीक है, यहां पे साथ में आपका आर आर चलेगा। मीन्स आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल हो गया सबका नोट डाउन हो गया? यस। ओके, अगर ये P3 चाहता है कि मैं जितना भी इसका कम्युनिकेशन हो, लाइक इसका कॉल स्टेबलिश हो जाएगा, फिर इसका जो पैकेट ट्रांसफर होगा, फिर इसका टर्मिनेशन होगा, जितना भी हो मेरे से होके जाए, मेरे विदाउट परमिशन के कोई भी एक पैकेट ट्रांसफर ना हो, तो ये प्रॉक्सी अपने खुद के एड्रेस को कहां स्टोर कर देगी? आरआर हेडर में स्टोर कर देगी, रिकॉर्ड रूट हेडर में स्टोर कर देगी। ठीक, डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर कोई प्रॉक्सी फ्यूचर में मींस इन ड्यूरिंग दिस कॉल, अगर इस कॉल के टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को रिकॉर्ड रूट स्टोर कर देती है, एज अ रिकॉर्ड रूट ऐड कर देती है, तो हर एक पैकेट, हर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी से होके जाएगा, राइट। मींस ये अपने आप को सीसी में रखवा लेती है। किसी किसी मैनेजर की आदत होती है ना कि उस मैनेजर का वहां काम ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्या बोलता है, मुझे सीसी में रखो, जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है मुझे सीसी में रखो। तो रिकॉर्ड रूट हेडर वो मतलब क्या है? वो मैनेजर अपने आप को आरआर हेडर में ऐड करना चाहता है, रिकॉर्ड रूट हेडर में ऐड करना चाहता है। चाहे आपका कम्युनिकेशन क्लाइंट से हो या क्लाइंट आपको कम्युनिकेशन करे, मुझे सीसी में रखो, राइट। मींस वो बंदा क्या करना चाहता है? अपने आप को आरआर हेडर में रिस्टोर करना चाहता है, रिकॉर्ड रूट में आपका जो भी कम्युनिकेशन हो मेरे से होके जाए, चाहे आपका कम्युनिकेशन इन हो चाहे कम्युनिकेशन आउट हो। Unmuted. राइट, ग्रेट क्वेश्चन। वाया और आरआर में Muted. क्या डिफरेंस है? देखो, एक पर्टिकुलर कॉल होता है, एक पर्टिकुलर कॉल हुआ, राइट। तो एक इनवाइट गया, ठीक है, इनवाइट का रिस्पॉन्स आया 200 ओके, एसी के बला 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 जो भी आया, राइट, जो भी आपका रिस्पॉन्स आया। देन एक नया इनवाइट जनरेट हुआ। फॉर एग्जांपल मैं फिर से होल्ड कर रहा हूं कॉल को, तो एक और नया इनवाइट जनरेट हुआ, राइट, एक और नया इनवाइट जनरेट हुआ। ड्यूरिंग द सेम कॉल के टाइम एक और इनवाइट जनरेट हुआ, तो दो अलग अलग इनवाइट हैं, राइट। यहां पे जब जो इनवाइट अभी जा रहा है, जो रिक्वेस्ट अभी जा रहा है, इसका एक वाया क्रिएट होते जाएगा, इसका एक वाया क्रिएट होते जाएगा, इसका एक वाया क्रिएट होते जाएगा। वो कब काम में आएगा आपके? वाया का काम क्या है? रिस्पॉन्स को पाथ दिखाने का काम करता है, राइट, रिस्पॉन्स को डायरेक्शन देता है। तो ये जो वाया है वो कहां काम में आएगा? इस रिस्पॉन्स में, राइट। अब जब सेकंड इनवाइट जाएगा होल्ड के लिए, तो एक और वाया बनेगा, अपन नेम देते हैं वाया 2, वाया 2, वाया 2, राइट। तो जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो कौन सा वाया यूज होगा आपका? वाया 2।
कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? क्या है कंसेप्ट? कि जब आपका रिक्वेस्ट जाता है तो वाया ओनली उसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को पाथ दिखाता है, केवल उसके रिस्पॉन्स तक ही वैलिड रहता है। क्लियर? जब आपका नया रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो एक नया वाया जनरेट होगा और वो उसके रिस्पॉन्स को रास्ता दिखाएगा। क्लियर? लेकिन जो अगर अपने P3 अपने आप को RR में ऐड कर लिया, इधर RR में P3 डाल दिया, राइट, अगर ये रिक्वेस्ट आ रही थी, इसने P3 ने RR में ऐड कर लिया खुद को, तो ये रिस्पॉन्स भी P3 से होके आएगा एंड नेक्स्ट अपकमिंग जो रिक्वेस्ट आएंगी वो भी P3 से होके आएंगी, उनका रिस्पॉन्स आएगा वो भी P3 से होके आएगा। मींस अगर RR हेडर में कोई नोड अपने आप को ऐड करता है तो ड्यूरिंग द कॉल सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स उसी प्रॉक्सी से होके जाएंगे, उसी प्रॉक्सी से क्रॉस होंगे। मींस रिक्वेस्ट RR हेडर का जो एड्रेस रहता है वो ड्यूरिंग द कॉल एंड वैलिड रहता है, बट जो वाया होता है वो पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए वैलिड है। क्लियर? जब आप इसने यहां RR में P3 को ऐड कर दिया तो जो नया रिक्वेस्ट भी आएगा तो वो RR में P3 को लेके चलेगा इस तरीके से। Unmuted. तो ऊपर ही ऐड कर दिया है। हाँ, ओके। एग्जैक्ट क्या होता है? ये प्रॉक्सी मींस फॉर एग्जांपल यहाँ टेस्ट, Muted. एक्चुअल एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ टेस्ट है और आप जिस साइड पे जिस साइड का टेस्ट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका में हो तो कर्नाटका में टोटल 3 साइड है एयरटेल की। एयरटेल का टोटल 3 लैब है, एक आपका जयदेवा पे है, एक व्हाइट फील्ड में है, एक गुलबर्गा में है, टोटल 3 लैब है। ठीक है, आपका कॉल फर्स्ट टाइम कहां से कनेक्ट हुआ? जयदेवा में जो आपका लैब है वहां से आपका कॉल कनेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन वहां पे जो टेस्ट लगे हैं वहां पे टोटल 45 के अप्रोक्स टेस्ट लगे हैं। वहां पे जयदेवा में जो आपका लैब है एयरटेल का, वहां पे 45 टेस्ट लगे हैं। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्ट काउंट मुझे भी पता नहीं है, चाहे आप एयरटेल का एग्जांपल लो चाहे वोडाफोन का। ठीक है, तो आपका टोटल 45 टेस्ट लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने जब कॉल किया तो 1 टेस्ट के साथ कनेक्ट हुआ, लेकिन जब आप उसको होल्ड करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका टेस्ट का सेकंड VM कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आएगा या फिर नया रिक्वेस्ट आएगा उस टाइम टेस्ट का थर्ड VM एक्टिवेट हो जाएगा। ये लोड शेयरिंग पर डिपेंड करता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये P2 हमेशा रहे, बट अगर एक पर्टिकुलर P2 अपने आप को रिकॉर्ड रूट में डाल देगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि आपके इसी VM से होके जाना है। क्लियर है सबको? Unmuted. ओके, राइट। अगर इनकेस सेकंड टाइम रिक्वेस्ट आई P1 डाउन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? लूज राउटिंग के थ्रू दूसरा पार्ट ढूंढ के P4 प्रॉक्सी से होके P2 प्रॉक्सी से होके P3 प्रॉक्सी के होके B पे आ जाएगा, कॉल आपका सक्सेस रहेगा। P3 इन्वॉल्व होना जरूरी है, राइट? और सर P3 डाउन हो गया तो Muted. क्या हुआ? P3 डाउन हो गया तो कॉल सक्सेस हो तो गया। आपका वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, सर कॉल का टाइम भी बढ़ेगा फिर लगने का जो। डेफिनेटली कॉल का टाइम बढ़ेगा, बट ट्रेसिंग इसका यूज होता है ट्रेसिंग पर्पस से। कुछ गेटवे ऐसे होते हैं जहां पे अपने को पैकेट कैप्चर करने हैं, राइट? जहां पे अपने को पैकेट कैप्चर करने हैं तो वो सारे नोड को रिकॉर्ड रूट में लगा के रखते हैं। जैसे अगर आपका नंबर ट्रेसिंग पे लगा रखा है तो एक नोड होता है, राइट? ठीक है, एक नोड होता है जील टीम का, वो जील टीम का नोड एज RR सेट कर देंगे कि तुम्हारे नंबर पे अगर तुम कोई फ्रॉड वगैरह करके आए हो तो जो पुलिस ट्रेसिंग पे लगा के रखती है, तो वो आपके नंबर को, जो जील सर्वर है उसको आपके नंबर पर ट्रेस लगा देते हैं कि आपके नंबर से, आपके मिसडन से जो भी रिक्वेस्ट आया या रिस्पॉन्स आया वो सर्वर से होके आए, जिससे वो ट्रेस कर सके, राइट? ट्रेसिंग पर्पस के लिए यूज होता है। रिकॉर्ड रूट ना,
राइट। जैसे कोई इंटेलिजेंसी सर्वर लगा रखा है यहाँ पे, और आप कोई फ्रॉड करके आए, आपने जैसे ही किसी को कॉल लगाया तो रिक्वेस्ट कहां से होके जाएगी, आपकी यहां से होके जाएगी, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं। जब आप टेस्टिंग करोगे इसकी, तो एक झील का टेस्टिंग होता है, इसमें आपको ये सारे देना होते हैं, जिसको बोलते हैं LI टेस्टिंग, लॉ इंटरसेप्ट टेस्टिंग। क्लियर है सबको रूट एंड कोड रूट? ओके, आई गेस सबको क्लियर है। ओके, इसके बाद लास्ट कॉल फ्लो अपना कहां तक हो गया था, कंसल्टेशन होल्ड तक हो गया था, राइट। ओके, नो आंसर कॉल फ्लो से आज स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लो गाइस। 6:20 पे अगेन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। Unmuted. Muted. सिनेरियो अभी स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ है, नो आंसर अनाउंसमेंट स्टार्ट करना है। आपने एक सिनेरियो देखा होगा, लाइक मैं आपको कॉल करूंगा, आपने कंप्लीट रिंग होगा, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को कौन सा अनाउंसमेंट सुनाई देगा, नो आंसर, नॉट आंसरिंग का। क्लियर, यही केस है। तो वो आपका कॉल फ्लो क्या होता है, नो आंसर कॉल फ्लो, या फिर उसको बोल सकते हैं कैंसिल कॉल फ्लो। नो आंसर कॉल फ्लो और कैंसिल कॉल फ्लो। हेडिंग डाल लो, नो आंसर कॉल फ्लो। इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। इसके अंदर डेफिनेशन लिख लो, नो आंसर कॉल फ्लो इन दिस केस। Unmuted. आपका आवाज थोड़ा दबा आ रहा है सर। Muted. क्या हुआ, मेरा वॉइस स्लो आ रहा है क्या? यस सर। अभी क्लियर है? रुकिए रुकिए, हेडफोन चेंज करता हूँ। ओके, रुक रुक के आ रहा है मेरा वॉइस, राइट। 1 मिनट, वेयर इज माय अदर हेडफोन। ओके गाइस, अभी क्लियर है वॉइस? Unmuted. Muted. ओके, सो यहां पे लिखो इसका डेफिनेशन में, इन दिस केस ए पार्टी कॉल्ड टू बी पार्टी, A party called to B party and B is not receiving the call. B is not receiving the call. And announcement playing no answer. Announcement playing no answer. ओके, तो आपका इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपका ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करेगा, आप किसी दूसरे बंदे को कॉल करोगे,
आपने कंप्लीट रिंग होने दिया, सेकंड पार्टी ने कंप्लीट रिंग होने दिया बट कॉल रिसीव नहीं किया। नोट डाउन, कंप्लीट रिंग होने दिया, कॉल रिसीव नहीं किया। ओके, उसके बाद आपको क्या सुनाई देता है? एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है नॉट आंसरिंग का, राइट? आपको एक नॉट आंसरिंग का अनाउंसमेंट सुनाई देगा। ये आपका है नो आंसर सिनेरियो। इसका कॉल फ्लो इस तरीके से क्रिएट कर लो। यहाँ पे ए पार्टी रहेगा, यहाँ पे बी पार्टी रहेगा। ओके, सबसे पहले क्या करना है? इनवाइट जाएगा, ए टू भी क्या जाएगा आपका? इनवाइट। ओके, ठीक है। आपका क्या जाएगा? सबसे पहले एक इनवाइट जाएगा, ठीक है। आप कॉल लगाओगे बी पार्टी तो इनवाइट जाएगा, वहां से 100 ट्राइंग आएगा, फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा? 180 रिंगिंग हो जाएगा। मींस आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? अनाउंस कंप्लीट आपका रिंग हो जाएगा। जब यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा, मींस बंदा फोन नहीं उठा रहा, तो ए पार्टी क्या करेगा? यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करने के लिए कैंसिल रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और इस कैंसिल रिक्वेस्ट बी पार्टी तक जाएगी। देन बी पार्टी क्या करेगा? इसको 200 ओके प्रोवाइड करेगा। देन आपका क्या होगा? 487 रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से इस पर्टिकुलर इस रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट इज टर्मिनेटेड। इस तरीके से क्लियर है सबको? मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ और क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट आपने ए पार्टी ने बी पार्टी को कॉल किया, ठीक है। अब जब जैसे ही कॉल लगेगा, इनवाइट जाएगा, तो इनवाइट का क्या आएगा? 100 ट्राइंग, राइट। 100 ट्राइंग के बाद क्या आपका 180 स्टार्ट हो जाएगा, और एक कंटिन्यूअसली आपका 180 चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली आपका फोन रिंग होते रहेगा। बट बी पार्टी क्या करेगा? कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी आपका 180 रिंगिंग का टाइम है, कुछ ऑपरेटर आपको 22 सेकंड देते हैं, कुछ ऑपरेटर आपको 26 सेकंड देते हैं, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में पार्टी आपका कॉल रिसीव नहीं करेगी, राइट। ये आप पार्टी आपका कॉल रिसीव नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट हो जाएगा। जैसे ही आपका टाइम आउट होगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? कैंसिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल जनरेट हो जाएगा, राइट। कैंसिल जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट होगा कैंसिल? क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट किया था उसको टर्मिनेट भी करना है, उसको टर्मिनेट भी करना है, बीच में नहीं छोड़ सकते। बी पार्टी ने जो कॉल रिसीव नहीं किया, बट अपने को इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का ओनली प्रोविजन रिस्पॉन्स मिला था। एटलीस्ट अपने को कोई फाइनल नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, राइट। तो क्या होगा? यहां से एक कैंसिल जनरेट होगी। कैंसिल जनरेट होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका 200 ओके आएगा। 200 ओके किसका आएगा? पर्टिकुलर इस कैंसिल का, ठीक है। जैसे कैंसिल रिक्वेस्ट जाएगी बी पार्टी के पास कि जो मैं रिक्वेस्ट किया था उसको कैंसिल करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है रिसीव करने का या कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का, तो उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करो, ठीक है। तो बी पार्टी क्या करेगा? इसको 200 ओके 200 ओके रिस्पॉन्स करेगा, यस आई विल डू, मैं इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? 487 रिस्पॉन्स दे देगा, रिक्वेस्ट इज टर्मिनेटेड, रिक्वेस्ट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। जैसे ही इसको ये बोल देगा यस योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, और आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ACK एक्नॉलेजमेंट। ये आपका होगा नो आंसर कॉल फ्लो। मींस आपका यहाँ पे फेलियर सिनेरियो है, फाइनली आपका फेलियर सिनेरियो है कि बी पार्टी जब कॉल रिसीव नहीं करेगा तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगा नो आंसर। उसका कॉल फ्लो क्या होगा एग्जैक्ट? उसका है,
राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, ए पार्टी ने बी पार्टी को कॉल किया, बी पार्टी कॉल रिसीव नहीं किया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका टाइम आउट हो गया और यहाँ पे कैंसिल जनरेट हुआ। और इसी ड्यूरेशन में आपका एक अनाउंसमेंट के लिए ट्रिगर हो जाता है। वो आईएमएस के नोड में बताएंगे जब आईएमएस आएगा किस तरीके से आपका अनाउंसमेंट जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपका यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा, ये कैंसिल जनरेट क्यों हुआ, पर्टिकुलर इस रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करने के लिए। ये आपका जो रिक्वेस्ट प्रोविजन रिस्पॉन्स के बाद आइडियल पड़ा हुआ है उसको टर्मिनेट करना है, इसको इस रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करना है, राइट। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए मैं क्या भेजा, यहाँ से कैंसिल भेजा। तो बी पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि ओके मैं आपके इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करता हूं। तो बाद में क्या किया इसने, 487 रिस्पॉन्स किया, योर रिक्वेस्ट इज टर्मिनेटेड, और आपने यहां से एक्नॉलेज कर दिया। Unmuted. पे आ रहा है, आपके पॉइंट पे आ रहा है, यही मिस कॉल है आपका, राइट। मिस Muted. में क्या होगा कि आपको ही कैंसिल जनरेट करना है, बट यहाँ पे टाइम आउट नहीं होगा। आप टाइम आउट के पहले ही आपका कैंसिल जनरेट कर दोगे, प्लस आपका जब टाइम आउट होगा तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगा। बट अगर आप अपनी तरफ से काटते हो, मिस कॉल मारते हो, मिस कॉल करते हो, तो आपको कोई अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा, डायरेक्ट कॉल टर्मिनेट हो जाएगा। मींस आप फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहे हैं यूवी साइड से, राइट। आप यहां से यूवी साइड से फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहे हैं, ऑटो टर्मिनेट नहीं हो रहा। Unmuted. टाइम आउट के पहले, ओके, उसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा, 480 जनरेट उसमें भी होगा, बट डिफरेंस ये रहेगा कि आप टाइम आउट के पहले कैंसिल भेजोगे, Muted. टर्मिनेट करोगे, तो आपको जो अनाउंसमेंट सुनना है वो नहीं सुनाई देगा, आपको जो नो आंसर का अनाउंसमेंट आएगा वो आपको नहीं आएगा। सेम सिनेरियो है, जब आप किसी को कॉल करने के बाद, एक रिंग होने के बाद डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देता, राइट। तो यहाँ पे बस अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। अगर टाइम आउट होता है फिर कैंसिल होता है तो आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट सुनाई देगा। सेम कॉल फ्लो रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे आप कैंसिल टाइम आउट के पहले भेज दोगे, वो आपका हो जाएगा मिस्ड कॉल फ्लो। क्लियर है सबको? अब काउंट करके बताओ उसमें ट्रांजैक्शन डायलॉग सेशन कितना होगा। Unmuted. ओके, डायलॉग का डेफिनेशन अभी रीड करो, पढ़ो डायलॉग का डेफिनेशन क्या है। डायलॉग नहीं होगा, डायलॉग भी नहीं होगा। नहीं, डायलॉग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये चीज अपने को पकड़ना होता है, राइट। आप गलती करो, गलती करना इंसान नहीं करता, राइट। डायलॉग की डेफिनेशन क्या है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर, Muted. सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। जब आप सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स करने जाते हो तब आपका डायलॉग क्रिएट होता है, तब आपका डायलॉग एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पे कोई सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे डायलॉग आपका क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा डायलॉग डिलीवरी फेल हो गया, 2 PM के बीच में बात नहीं हो पाया, डायलॉग डिलीवरी फेल हो गया। तो आपका यहाँ भी 2 PM थे, ए और बी, उन दोनों के बीच में बात ही नहीं हो पाया सक्सेसफुल, आपका डायलॉग डिलीवरी फेल है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ओनली 2 ट्रांजेक्शन होंगे, एक ट्रांजेक्शन आपका इनवाइट का, एक ट्रांजेक्शन आपका कैंसिल वाला, और डायलॉग 0 होगा आपका,
कैंसिल 0 होगा आपका। सॉरी, डायलॉग एंड सेशन, नॉट कैंसिल। डायलॉग एंड सेशन आपका क्या होगा? 0 0। क्लियर है? अभी कॉल फ्लो ड्रॉ करो। अब थोड़ा आपका क्लास ट्रिकी होते जाएगा। लाइक अभी बेसिक हो गया, अब क्लास ट्रिकी होते जाएगा। जितने भी कॉल फ्लो आप देख रहे हो सारे मर्ज हो जाएंगे। जब आप टेस्टिंग करने जाते हो तो आपको टेस्टिंग कैसे करना होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेस दे दिया, उसमें से आपको ट्रेस को फाइंड आउट करना है, राइट? जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस या मल्टी पार्टी टेस्ट सिनेरियो होते हैं वो काफी उलझे हुए होते हैं, इस तरीके से होते हैं। लाइक मैं आपको कॉल फ्लो ड्रॉ करो, ए कॉल टू बी and after क्वेश्चन समझ आया सबको? A call to B and after establish the call A put on hold to B। मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, ए बी को कॉल करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद ए बी को होल्ड पर डाल देगा, होल्ड पर डाल देगा, राइट? उसके बाद क्या करेगा, सी पार्टी को कॉल करेगा। इस केस में सी पार्टी आंसर नहीं देगा, नॉट आंसरिंग रहेगा। जब नॉट आंसरिंग रहेगा, कंप्लीट नॉट आंसरिंग के बाद वापस ए पार्टी क्या करेगा, बी पार्टी को अनहोल्ड करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, देन ए और बी का कॉल टर्मिनेट हो जाएगा। ये कॉल फ्लो बनाओ। कॉल फ्लो बना के 1 to 1 भेज देना, ग्रुप में डालोगे तो चीटिंग हो जाएगी।
अभी ओनली रजनीश का आया है। यूवी को कॉल किया then रजनीश आप करोगे होल सिनेरियो की गलत कर दिया। अभी ओनली एक ही बंदा भेजा रजनीश। हाँ भास्कर का भी आ गया। 1 मिनट प्लीज वेट। भास्कर आपका 200 के एसी के ओके आरटीपी स्टैब्लिश होल्ड हो गया। आपका एसी के कैंसिल 200 के एसी के सेंडर से 200 के एसी के आरटीपी यस। Unmuted. ओके नहीं आता ही आता है हर एक इनवाइट के बाद। क्या होता है जैसे नंबर ऑफ प्रॉक्सी है ए और बी के बीच में 10 प्रॉक्सी है 10 नोड है ठीक है। जब नोड कोई रिक्वेस्ट लेता है इनवाइट लेता है तो उसको आगे प्रोसेस करता है साथ ही साथ 100 ट्राइंग रिवर्ट कर देता है कि यस आपका रिक्वेस्ट मुझे मिल गया है मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। अगर 100 ट्राइंग नहीं मिलेगा तो रीट्रांसमिशन होगा। तो रीट्रांसमिशन को ओवरकम करने के लिए यस यस यस
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम्म। Muted. रिवोल्यूशन आपका गलत हो गया। आप जब होल्ड करोगे तो 180 रिक्वायर्ड नहीं है होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी सेशन स्टेब्लिश है, बस उसको मॉडिफाई करने जा रहे हो। यस, राइट बाकी राइट। आपका ओके है, आप बस उसको कैच कर लो, 180 नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी सेशन स्टेब्लिश, राइट। सेशन को मॉडिफाई करना है, क्रिएट नहीं करना। मॉडिफाई के लिए 180 रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी ओके है। तो मोस्टली सबका ओके है। ओके, इसमें डायलॉग और सेशन कितना होगा? इसमें डायलॉग एक होगा, सेशन एक होगा, बाकी ट्रांजेक्शन काफी सारे होंगे, ट्रांजेक्शन बहुत होंगे इसमें। ओके, अब देखते हैं बिजी कॉल फ्लो। ठीक है, आप जब किसी को कॉल करते हो, अभी नो आंसर में किसी को डाउट है अभी तक? किसी को डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट कॉल फ्लो देखते हैं, बिजी कॉल फ्लो। ओके, बिजी कॉल फ्लो में क्या सीन होता है? लाइक आप किसी को कॉल कर रहे हो और सामने वाला पार्टी क्या होता है, आपको बिजी आता है, आपको अनाउंसमेंट आता है कि बिजी अनाउंसमेंट आता है, दैट्स इट। ओके, ये देखते हैं बिजी अनाउंसमेंट कैसे होता है। तो उसमें नोट डाउन कर, in this case, A party called to B party. In this case, A party called to B party, and B party is getting busy. And A party is getting busy announcement. ओके, इसमें क्या होगा, जब आप ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करेगी तो बी पार्टी ऑलरेडी किसी के साथ बिजी रहेगा, या फिर बिजी रहेगा, या फिर उसका अलग अलग सिनेरियो बिजी के भी। आप कॉल कट कर देते हो तब भी बिजी का अनाउंसमेंट आता है, वही सेम केस है। ओके, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो अब भी आपको बिजी का अनाउंसमेंट सुनाई देगा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करेगा, ए पार्टी कॉल टू बी पार्टी। ओके, ए पार्टी कॉल टू बी पार्टी एंड बी पार्टी इज गेटिंग बिजी। आप ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करो, बिजी का बहुत सिंपल सिनेरियो। ए पार्टी ने बी पार्टी को कॉल किया, राइट, ए पार्टी ने बी पार्टी को कॉल किया तो वहां से 100 ट्राइंग भी आएगा डेफिनेटली। देन बी पार्टी इज गेटिंग बिजी। जब बी पार्टी, कोई भी पार्टी बिजी होती है तो बिजी का रिस्पॉन्स क्या है, 486 बिजी हियर। ओके, तो जब आप बी पार्टी बिजी रहेगी तो वो अपना रिस्पॉन्स कोड क्या दे देगी, 486, और ए पार्टी क्या कर दी, उसको एक्नॉलेज कर देगी। बिजी का सबसे इजी सिनेरियो, इवन बेसिक कॉल से भी इजी सिनेरियो है बिजी कॉल फ्लो का।
बेसिक कॉल से भी बहुत ज्यादा इजी है। बस इसमें ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करेगा, राइट, ए पार्टी और बी पार्टी को कॉल करेगा, देन बी पार्टी उसको 100 ट्राइंग देगा। आफ्टर 100 ट्राइंग ही विल सेंड 486 आई एम बिजी हियर। ओके, यहां तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि बिजी है नहीं। जब एक रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट किया और देखा कि अभी ये ऑलरेडी इन डायलॉग में है, तो ये आपको क्या दे देगा, 486 दे देगा कि बिजी हियर। तो ए पार्टी क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज कर देगा। बिजी कॉल Unmuted. बहुत ज्यादा, ओनली 4 लाइन्स बिजी कॉल फ्लो। हाँ हाँ, ये दूसरा सिनेरियो है इसी का, ये नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। अगर कोई एक बी पार्टी रिसीव नहीं Muted. कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है, तब भी यही सिनेरियो आता है बिजी कॉल फ्लो। बस यहाँ पे एक 180 रिंगिंग आ जाएगा और बिजी हो जाएगा, ठीक है, वो फोर्सफुली डिस्कनेक्ट किया जाता है, तब भी आपको यही सिनेरियो आएगा। बस 180, जैसे आपको 100 के साथ 180 आ गया और आपको बिजी का अनाउंसमेंट सुनाई देगा। हाँ रणधीर, आएगा आएगा। आएगा रणधीर, उस केस में आएगा। जब आप टेस्टिंग करने जाओगे तो ये सारे सिनेरियो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। वोल्टी टू वोल्टी कॉल, वोल्टी टू पीएसटीएन कॉल, वोल्टी टू पीएसटीएन होल्ड, वोल्टी टू पीएसटीएन कॉन्फ्रेंस, वोल्टी टू वोल्टी कॉन्फ्रेंस, वोल्टी टू वोल्टी अनाउंसमेंट, वोल्टी टू पीएसटीएन अनाउंसमेंट, ये सारे सिनेरियो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसका बेसिक है आपको कॉल फ्लो आना चाहिए। अगर आपको कॉल फ्लो नहीं आता और किसी ने टेस्ट के सीट दे भी दिया और आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो डीबगिंग के टाइम आपको कॉल फ्लो आना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद डीबगिंग तो आप खुद पे खुद कर लोगे। आपको पता है कि 100 के इनवाइट के बाद बिजी केस में 486 चाहिए, 100 चाहिए, 486 चाहिए, तो आपको ये फ्लो पता होना चाहिए, तभी आप वायरस आर्क में पैकेट में एनालिसिस कर पाओगे। क्लियर है ये सब आज का? Unmuted. Yes. Muted. ओके ओके, अपने प्रैक्टिस पर्पज से अपने से कॉल फ्लो क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर नोट डाउन करो। उसके कॉल फ्लो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ अपने से और उसका कॉल फ्लो ड्रॉ करो। अगर उसमें कहीं कंफ्यूजन होता है तो ग्रुप में डाल दो या 1-to-1 भी मैसेज कर दो, मुझे, सोवरन को या रजत को, किसी को भी। ओके, और बेटर है कि ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में डाल दो तो सबके लिए हो जाएगा, राइट, सबके लिए वो लर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, मैंने, हेलो, हम कहीं देखे थे बाय रिक्वेस्ट जो रहता है वो प्रॉक्सी को ये करता है, बाईपास करता है, मीन प्रॉक्सी के थ्रू नहीं जाता है, क्योंकि यह बाईपास भी होता है और प्रॉक्सी के थ्रू भी जाता है, दोनों केस हैं। वी कैन से बोल सकते हैं कि बाईपास हो रहा है, बट बाईपास होता नहीं है। जैसे मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कॉल मेरे फोन से डिस्कनेक्ट करूंगा तो विदाउट प्रॉक्सी के नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। यस, बट जो आपका प्रॉक्सी इन्वॉल्व हो रहा है इनवाइट के टाइम पे, वो सारा प्रॉक्सी इन्वॉल्व नहीं होगा आपका बाय के टाइम पे, ये कह सकते हैं कि कुछ कम प्रॉक्सी इन्वॉल्व होगा, बट डायरेक्ट एंड टू एंड बाईपास होगा वो नहीं होता है। कौन सा सिचुएशन में कितना प्रॉक्सी यूज होगा इसका कुछ? वो डिफरेंट आप जब कॉल को कंप्लीट देखोगे उस टाइम आप देखोगे, जैसे आपका इनिशिएशन के टाइम पे डीएनएस क्वेरी भी हुआ है बट बाय के टाइम डीएनएस पास हो जाएगा, इस तरीके से। इनवाइट के टाइम आपका इनम भी इन्वॉल्व हुआ है लेकिन बाय के टाइम इनम बाईपास हो जाएगा, इस तरीके से कुछ प्रॉक्सी बाईपास हो जाती है। लेकिन आप ये बोलो कि डायरेक्ट एंड टू एंड बाय पास हो जाता है बाय, तो वो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं चाहूं कि विदाउट नेटवर्क को रीच किए कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि अपन आपस में प्लेटफॉर्म भी तो नेटवर्क पे है अभी अपना, राइट। तो वो देखते हैं कहीं कहीं, क्योंकि काफी सारा प्रॉक्सी बायपास हो जाता है, बहुत सारा प्रॉक्सी बायपास हो जाता है। और इसका एक और आंसर कुछ लोग देंगे कि बाय के टाइम पे सबको एक एड्रेस बी को पता है, बी का एड्रेस सी को पता है, तो उस वजह से बायपास हो रहा है। वो आंसर नहीं है आपका कि इस वजह से बायपास हो रहा है। बायपास इस वजह से हो रहा है कि कुछ प्रॉक्सी का यूज नहीं है बाय के टाइम पे, इनवाइट के टाइम पे उनका यूज है, बाय के टाइम पे उनका यूज नहीं है, तो कुछ प्रॉक्सी बायपास हो जाएंगे, सारा प्रॉक्सी बायपास नहीं होगा। ओके 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 यस यस ओके। Unmuted. नेक्स्ट क्लास टुमारो। हाँ हाँ ओके नहीं नहीं, क्या होता है कि 100 ट्राइंग इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट। जैसे मैं दिखा देता हूं, देखो 100 ट्राइंग क्या है, आपका जस्ट आपने इनवाइट जनरेट किया, तो आपकी सांत्वना के लिए, आपकी सांत्वना के लिए कि मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए, राइट। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इनवाइट क्या है आपका, आपका क्वेश्चन है कि इनवाइट 100 ट्राइंग ओनली इनवाइट के लिए है कि सबके लिए है, तो मेरा आंसर है कि ओनली इनवाइट के लिए है, सबके लिए नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूं, वो क्यों नहीं है, क्योंकि इनवाइट इज द फर्स्ट इनिशियल रिक्वेस्ट। तो यूजर ए को पता होना चाहिए कि मेरी इनवाइट जो गई है उस पर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो उसकी सांत्वना के लिए प्रॉक्सी क्या कर देती है, 100 ट्राइंग दे देती है कि प्लीज आप शांत बैठो, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है, आगे प्रोसेस हो रहा है। गॉट इट। लेकिन जब आपका प्रैक जाएगा, जब आपका अपडेट जाएगा, ये भी एक रिक्वेस्ट है, जब आपका इस एक्नॉलेजमेंट जाएगा तब भी ये रिक्वायरमेंट है, तब आपका इन रिक्वेस्ट के लिए आपका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है 100 ट्राइंग का। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोसेस इस सेकंड इनवाइट है, इवन आपका ये सेकंड प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस नहीं है, आपका सेकंड प्रोसेस है। तो आपको बताने का जरूरत नहीं है कि आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है, राइट, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया है। गॉट इट। हाँ 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 वो आगे बताएंगे, रीडायरेक्ट सर्वर आगे बताएंगे उसका भी आएगा क्लास, वो एक फ्लो के बाद बताएंगे, उसके बाद आएगा उसका भी कॉल फ्लो है रीडायरेक्ट सर्वर का, ठीक है। जो आपका 300 रिस्पॉन्स आता है वो उसी के थ्रू आता है, जो 3xx रिस्पॉन्स आता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रीडायरेक्ट सर्वर। एक मेरा भी रिक्वेस्ट था, हाँ हाँ ये आज हमने जो क्लास किया है इसका जस्ट सिंपल आप 10 सेकंड में थोड़ी देर में बता सकते हैं क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास से? जस्ट केवल क्वेश्चन के आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। इंटरव्यू क्वेश्चन तो मैं आपका जो सॉल्व करवाता हूँ या जो भी कॉल फ्लो बताता हूँ उसके बीच में ही बता देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लो, या इंटरव्यू ये पूछेगा आपसे इसमें से। हाँ वो तो नोट कर बता लेते हैं, बट वो हाँ तो हाँ नोट कर लेते हैं, फिर अगर उतना ही है तो ठीक है। मुझे लगा कुछ और हो लास्ट उतने में के ऐड बाद कर भी लेते हैं। जब आपका एक मतलब आपका जो शिफ्ट 70% हो जाएगा, देखो क्या होता है, शिफ्ट देन आईएमएस देन टेस्टिंग देन आपका एलटी, पार्ट वाइज पार्ट कराते हैं। जैसे ही आपका आईएमएस फिनिश होने को आएगा तो मैं सॉरी आपका जैसे ही शिफ्ट फिनिश होने को आएगा तो मैं शिफ्ट के नोट्स, शिफ्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन और इवन आईएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चन वो सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर ठीक है, ओके। मोस्टली 100 के आसपास क्वेश्चन है, वो मार्केट में राउंड होते रहते हैं, वही आपके घूमते रहते हैं, तो वो सारे प्रोवाइड करेंगे, इवन कंपनी वाइज लिस्ट बना के रखे हैं। हाँ वो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, वो मैं ट्राई करता हूँ एक कंप्लीट सिंगल कॉल का मिल जाए। ओके अभी एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कहीं से कलेक्ट करने का। ओके ओके ओके। और कोई किसी का क्वेरी है? नो। ओके ओके देन वी कैन क्लोज नाउ।